हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की, जो कि आपकी डेली लाइफ से भी रिलेटेड एक टॉपिक है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इसे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इसमें कौन कौन से कंटेंट पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के कॉजेज़ क्या होते हैं, स्ट्रेस वर्सेस एंजाइटी देखेंगे और साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्ट्रेस, जिसे हम हिंदी में तनाव कहते हैं। तो तनाव, ना चाहते हुए भी तनाव हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन जाता है और समय के साथ यह चिंता का विषय बनता जाता है। हालांकि तनाव के सामान्य प्राकृतिक क्रिया हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन से जुड़ी समस्याएं जब हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं और हम इनका न तो हल निकाल पाते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, हम पर हावी हो जाती हैं। तब यह तनाव का रूप ले लेती हैं। अगर हम चिकित्सा मनोविज्ञान के अनुसार बात करें, तो जब शारीरिक और मानसिक कार्य प्रणाली जो है आपकी गड़बड़ हो जाती है, मतलब आपका डेली रूटीन एक तरह से गड़बड़ हो गया, आप फिजिकली जो है अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं और साथ ही साथ आपकी जो मेंटल स्टेटस है, आपका जो दिमागी रूप से अच्छी तरीके से काम करना है, वो भी क्या है, आपका गड़बड़ हो जाता है। आप सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो, किसी से बात करना आपको पसंद नहीं होता है, अकेले रहना पसंद होता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो क्या होता है कि आपको जो है स्ट्रेस के ये आपके नॉर्मली क्या है, लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ, आप किसी तरह का तनाव महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में। तो देखते हैं कि स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन होती है। स्ट्रेस इज द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू प्रेशर और चैलेंजेस। जो स्ट्रेस होता है, ये आपकी बॉडी का एक तरह का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, जो कि आपका रिस्पॉन्स किसके बिहाफ में करता है, जो आपको चैलेंजेस मिल रहे होते हैं और प्रेशर मिल रहे होते हैं। ठीक है, आपके सामने आपकी जो चैलेंजिंग लाइफ है, डेली लाइफ में कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाती है कि आपकी बॉडी उसे अननेचुरल तरीके से क्या करने लगती है, रिस्पॉन्ड करने लगती है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह का स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हो जाता है। व्हाइल स्मॉल अकाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन बी बेनिफिशियल। अगर स्ट्रेस आपको स्मॉल अमाउंट्स में मिल रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में मिल रहा है, तो कभी कभी ये बेनिफिशियल भी हो जाता है। लेकिन अगर जो ये रेगुलर रहा या लॉन्ग टाइम तक रहा, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो जाते हैं और फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे आपके काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ने लगता है। अब देखते हैं हम कॉजेज ऑफ द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के क्या क्या कारण होते हैं। अगर हम देखें तो स्ट्रेस कैन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर ट्रिगर। ठीक है, जो स्ट्रेस होता है ये आपका इंटरनली भी होता है और साथ ही साथ एक्सटर्नली भी होता है। इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, जो आपके स्वयं के फैक्टर होते हैं, आपको बाहर से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है, ये आपके खुद के फैक्टर होते हैं, आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। और जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ये बाहर से कोई आपको पुश कर रहा होता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जो मैनेजर है, जो बॉस है, वो आपको बार बार पिंच कर रहा है। ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको किसी चीज़ के लिए पिंच कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है। और अगर आप खुद में आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही है, आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो, किसी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपको खुद में ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मैं और अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाता है, आपका इंटरनल फैक्टर हो जाता है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस कैन बी कॉज बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। अब स्ट्रेस जो है आपकी वैरायटी ऑफ फैक्टर से क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें, आपका काम का ज़्यादा बोझ होना, आपके पास समय का अभाव होना, उच्च जीवन स्तर, आपको हाई हाई सोसाइटी वाली अच्छी आपको लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन आप उसको नहीं पा रहे हो, बदलती जीवन शैली, आर्थिक परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नींद में कमी आना, अनुचित दिनचर्या, आपका डेली शेड्यूल ही पूरा बिगड़ गया है, किसी तरह की डिसीज हो जाना, बीमारी लग जाना, इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई उलझन है, आपके जो कलीग्स वगैरह हैं उनके साथ आपकी बनती नहीं है, उनके साथ आपके जो इंटर रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, या फिर शारीरिक अयोग्यता, आप जो है किसी तरह से फिजिकल डिसेबिलिटीज से गुजर रहे हो, और तो ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस के आपके कारण हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस वर्सेस एंजाइटी। तो देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है और एंजाइटी क्या होती है। स्ट्रेस का मतलब चिंता होता है। इस स्थिति में व्यक्ति भविष्य के बारे में बार बार सोचने लगता है, साथ ही उसे भविष्य के बारे में काम ना हो पाने या फिर कुछ गलत होने का डर हो सकता है, ये आपका स्ट्रेस हो जाता है। वहीं ऑन द अदर हैंड हम एंजाइटी के बारे में बात करें, तो एंजाइटी में व्यक्ति किसी कार्य को लेकर डर महसूस होता है, साथ ही व्यक्ति को किसी स्थिति या घटना को लेकर
घबराहट हो सकती है, तो ये आपकी एंजाइटी हो जाती है। अगर हम इसे कुछ और डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखें, तो जो आपका स्ट्रेस होता है यह आम तौर पर किसी खास स्थिति से जुड़ा होता है, जबकि जो आपकी एंजाइटी होती है उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। स्ट्रेस आम तौर पर बाहरी कारकों से शुरू होता है, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से होता है, जबकि जो आपकी चिंता होती है, एंजाइटी होती है, ये मोस्टली आपकी इंटरनल रीजंस की वजह से होती है। आपका स्ट्रेस आम तौर पर तनाव के कारण को हटाने के बाद कम हो जाता है, लेकिन जो एंजाइटी होती है ये आपकी लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है, ये लंबे समय तक चलती रहती है। और जब स्ट्रेस आपको हो जाता है तो आपकी मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, सिर दर्द होने लगता है, आपकी पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। वहीं चिंता में घबराहट के दौरे पड़ने लगते हैं, कोई पुरानी चिंता होने लगती है, या फिर किसी तरह के आपके टाल मटोल टाइप करने वाले व्यवहार हो जाते हैं। तो स्ट्रेस इज द रिस्पॉन्स टू अ चैलेंजिंग सिचुएशन। जो स्ट्रेस होती है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन का क्या होता है, रिस्पॉन्स हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम एंजाइटी की बात करें तो ये क्या होती है, आपकी एक तरह की फीलिंग होती है, किस चीज की, फियर की, और वरी फॉर नो हैपन अ रीजन, कोई ऐसा डर, कोई ऐसी चिंता जो कि नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर होने वाली है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, एंजाइटी आ जाती है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो आपके तनाव को दूर करने के बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। देखिए, जीवन में एक आपकी क्रूर सच्चाई है जिसे लोग स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। अब किस टाइप की सच्चाई, आपके जीवन में होने वाली कई चीजों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो होना है वो होके रहेगा, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं से लेकर बड़ी बड़ी आपकी घातक बीमारियों तक हर चीज के बारे में सोचते रहते हैं। उनकी चिंताएं उन्हें व्याप्त रखती हैं, लेकिन अंततः वे अपना समय और अपनी एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि चिंता करना कोई अच्छा काम नहीं होता है। तो जो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। योग के जरिए आप तनाव, स्ट्रेस और टेंशन को दूर भगा सकते हैं। और नियमित रूप से आपको व्यायाम करना चाहिए। फिट रहने पर आपका शरीर तनाव से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको एक संतुलित भोजन करना चाहिए, ठीक है। आपकी जो फूड हैबिट्स होनी चाहिए, आप भले ही थोड़ा खाएं लेकिन स्वच्छ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखें माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन। माइंडफुलनेस क्या होता है, एक तरह की आपकी प्रैक्टिस होती है जो कि किस पे फोकस करती है, आपका फुल अटेंशन देती है आपके प्रेजेंट मोमेंट पर। कैसे, अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आप सिर्फ वहां पर पढ़ाई करेंगे, ना कि आप कोई फर्दर टेंशन लेंगे कि नहीं मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, या कोई और भी काम। विदाउट एनी जजमेंट, बिना कुछ सोचते हुए, बिना कोई कमिटमेंट पास करते हुए आप सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करेंगे। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स such as deep breathing and meditation can calm the mind and relieve the stress। तो ये आपकी माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसके बाद आप और भी चीज़ें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। आपकी जो कहते हैं कि आपकी जो शौक है, रुचि है, और टाइम टाइम पे जो है विश्राम करने के लिए भी आप एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके रखें। अधिक पाने की चाह में हम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी पसंद के काम, अपनी रुचि तक के बारे में हम नहीं सोच पाते हैं। यदि आपको तनाव से मुक्त होना है तो अपने परिवार, अपने रुचि के लिए भी समय निकाल, और काम के बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी लें। यदि तनाव में है तो पर्याप्त आराम करें, और आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। तनावपूर्ण घटनाओं से उबरने के लिए आपके शरीर को समय और ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। वन कॉमन कॉज ऑफ द स्ट्रेस इज द लैक ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करके नहीं रखा है तो ये आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस देगा। बाय प्रायोरिटाइजिंग द मैनेजिंग योर टाइम वेल, आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करें और टाइम को डिसाइड करके रखें कि आपको किस टाइम पर कौन सा काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम। बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि आप फैमिली, फ्रेंड्स और आपके जो कोवर्कर्स हैं वो आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप कोई बात परेशान कर रही है, आप उसे शेयर करिए। आपके फ्रेंड्स कोई जोक बोलेंगे, ठीक है, आप उसमें हंसेंगे, तो एक तरह से अच्छी फीलिंग आपको आएगी। तो आप अगर किसी चीज को बोलने से डर रहे हैं तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, किसी को भी, आपको आपके कोवर्कर्स, उन्हें आप अपनी बातें शेयर करें, और शेयर करने के बाद जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उनके पास जाएं, अपनी अपनी बातों को डिस्कस करें, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है।
तो इससे क्या होता है कि आप अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप कर लेते हैं। आपका जो सोशल सपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आपका क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में। हेल्दी लाइफस्टाइल एंड चॉइसेस, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आप इनफ स्लीप लें, अवॉइडिंग अल्कोहल एंड सिगरेट्स कैन हेल्प टू रिड्यूस द stress. So by implementing proper stress management technique, we can maintain emotional and physical balance to our life और healthier happy life. अगर हम अपनी लाइफ में प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के बीच में बैलेंस मेंटेन कर सकेंगे, जिससे हम एक हेल्दी लाइफ जो है वो अपनी स्पेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।